हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 11th के लिए हम अपने चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे, वो चैप्टर था हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड लास्ट लेक्चर हमारा आपके पास आया था गैस एक्सचेंज पे, कैसे गैस एक्सचेंज हो रही थी, कैसे पार्शियल प्रेशर का गेम था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर CO2 का, कैसे और कौन से फैक्टर्स थे, जैसे मेम्ब्रेन, हमारी थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए फैक्टर्स के लिए एंड डिफ्यूजन के लिए, साथ ही साथ एक सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। हमने ये लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए देख रहे होंगे आज, वो हमारे चैनल आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, वो लाइक और शेयर करें। और बाकी आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें कुछ भी आपको अगर सजेशन देना हो तो दे सकते हैं, उसके लिए, या कोई डाउट्स आपके हो तो पूछ सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ओके गाइज, तो आज का हम अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं गैस ट्रांसपोर्ट पे। अभी तक ये बात हो गई थी क्लियर कि जो भी हमारी ऑक्सीजन गैस थी वो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गई। ऑक्सीजन की बात करें या फिर CO2 की बात करें, वो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गई पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। वो हमारा बन गया गैस एक्सचेंजेस। और आज हम जब चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं गैस के ट्रांसपोर्टेशन पे। आप देख रहे हैं गैस के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन के थ्रू हमारे एल्वियोलाई में एयर आ गई थी, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम था, जिस कारण से हमारी जो ऑक्सीजन थी वो एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में चली गई। और ब्लड में आप जानते ही हैं आरबीसी बहुत बड़ी रिसीवर होती है, आरबीसी के साथ इनका बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई, जबकि CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होती है, एंड इस कारण CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर एल्वियोलस में चला गया। जैसे ही आप एक्सपायरेशन करेंगे, ये CO2 बाहर हो जाएगी, क्लियर, और बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी, CO2 बाहर रहेगा। अब जो हमारा ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो गया। ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस था इन बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड। और अब ऑक्सीजन हमारे ब्लड से ट्रांसपोर्ट करते हुए, ब्लड में मिक्स होते हुए, यानी ब्लड में साथ ही कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है ऑक्सीजन का और CO2 कैसे ब्लड से जा रहे हैं, तो हमारी सेकेंड आज ये टॉपिक बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस का ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं जिस कारण हमारा ब्लड हमारे ऑक्सीजन को और हमारे CO2 को भेजता है। यानी आज का टॉपिक हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर कैसे गैस एक्सचेंजमेंट के बाद हमारा ऑक्सीजन या हमारे CO2 ट्रेवल करते हैं ब्लड में, कौन से ऐसे केमिकल बॉन्डिंग होती है जिस कारण ऑक्सीजन और CO2 ट्रेवल करते हैं। चलिए, इसी को टॉपिक को हमने ले दिया है गैस ट्रांसपोर्ट। तो आज में यहाँ देखना है कैसे ट्रेवल कर रहा है हमारे ऑक्सीजन एंड CO2। It is the transport of respiratory gases, oxygen and CO2 from alveoli to the systemic tissue. Systemic मतलब बॉडी की टिश्यूज की बात है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक टिश्यू एंड वाइस वर्सा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दो चीजें कर रहे हैं, एक तो आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एंड सेकेंड थिंग CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को दो तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इन फिजिकल सॉल्यूशन यानी ब्लड प्लाज्मा में। आपको पता है कि आपके ब्लड में प्लाज्मा नाम का एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, वो ब्लड प्लाज्मा है। और दूसरा है एज हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जिसके साथ हमारा ऑक्सीजन बॉन्ड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो बात समझिएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दो मेथड से होगा, एक प्लाज्मा के थ्रू, दूसरा हीमोग्लोबिन के थ्रू। चलिए देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा टिश्यू से लंग्स में। देखिए ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहां चल रहा है, लंग्स से टिश्यू में, क्यों, क्योंकि लंग्स से पार्शियल प्रेशर ज्यादा था और वहां से कहां पहुंचा, टिश्यू पे। तो वहां दो मेथड थे, फिजिकल सॉल्यूशन यानी ब्लड प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व हो जाएगा या फिर हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 करें तो CO2 कहां था, CO2 का टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और लंग्स में पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिस कारण से हमारा CO2 हमारे टिश्यू से लंग्स पे जाता है। 3 फॉर्म में जाएगा, या तो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में जाएगा, या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा, एंड या फिर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, जबकि नॉर्मल क्रिटिकल इतना नहीं है, लेकिन यहां केस बिगड़ गया। ये याद करने में आपको प्रॉब्लम कर देगा। बाकी अभी तो ठीक था कि सर ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी, या तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाए, या फिर सर आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग कर ले, दैट इज। लेकिन अब जब CO2 की बात आई तो ये नाम आ गए, कार्बोनिक एसिड, यानी केमिस्ट्री चली आई, या तो कार्बोनिक, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको, कार्बोनिक एसिड या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या फिर एस बाइकार्बोनेट्स। चलो देखते हैं भाई एक चीज को। सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर करते हैं हम लोग उनके, तो इन फिजिकल सोल्यूशन ब्लड प्लाज्मा में क्या घटना घट रही है, 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा। यानी अगर 100% का हम रेशियो लेके चलते हैं तो 3% वो प्लाज्मा से जाता है, रिमेनिंग 97% वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही जाएगा। तो याद रखने वाली बात है, प्लाज्मा के थ्रू जाएगा बट ओनली 3%, और अगर हीमोग्लोबिन के थ्रू जाएगा तो वो जाएगा 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर बाय हीमोग्लोबिन। रेड कलर आयरन कंटेनिंग है हीमोग्लोबिन। आरबीसी को देखें, आरबीसी के अंदर देखिए हीमोग्लोबिन पड़े हैं, और इस हीमोग्लोबिन में देखिए तो यहाँ पर आयरन पाया जा रहा है Fe, जिसके साथ नाइट्रोजन लगे हुए हैं, और हर एक बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। इसीलिए हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला Hb4 हम लिखते हैं। तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल अपने से बाइंड करता है। तो आपको दिखाया जाना डायग्रामेटिक में कि ऑक्सीजन लंग से आ गई आरबीसी के अंदर, आरबीसी में ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन बॉन्ड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, और फार्मूला बन जाता है Hb4। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, इसलिए बन जाता है ये Hb4। अब देखिए सेकंड स्टेप पे ऑक्सीजन अब यहाँ पर आ गई, अब यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाएगी। ये आपको दिखाया गया हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल को। हीमोग्लोबिन आप देख रहे हैं 4 कॉटन बॉल लाइक स्ट्रक्चर या वॉलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये था हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ना। 4 देखिए, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, देन सेकेंडरी विद टर्शियरी विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ऐसे हमारे यहाँ पर ये प्रोटीन के लगे मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन में, और यही ऑक्सीजन आकर जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ते चली जाएगी ऑक्सीजन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा के थ्रू तो इतना हुआ, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा नॉलेज दिया गया है यहाँ पर आपको कि हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये आपने बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा हुआ है। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आयरन का हमारे पास क्या है, आयरन कंटेन करता है, लिख के दिया गया है, पॉइंट में लिखा भी है कि हमारे क्या करता है, आयरन कंटेनिंग होता है। इसने आयरन कंटेन किया हुआ नाइट्रोजन है, और सराउंडिंग पे ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को बाइंड करता है एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब देखिए ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ऑक्सीजनेशन। तो जब हमारा ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, वो भी रिवर्सिबल बॉन्ड, कि वो टूटेगा फिर जुड़ भी सकता है, ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट बॉन्डिंग होगी, परमानेंट बॉन्डिंग टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। तो ये आप हेडिंग ये डेफिनेशन कर लीजिएगा, ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। Hemoglobin has 4 heme units, so each Hb molecule can carry 4 oxygen molecule। तो हमारा Hb4 था, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आए, आपको पता है हाई PO2 होगा, लो PO2 होगा, उस पर Hb4 पे ये डिपेंड है आपका फॉर्मूला। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया।
तो ऐसे हमारा बॉन्ड बन गया। अब देखिए रिवर्सिबल का सिंबल है कि जैसे ही प्रेशर अगर कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का कम हुआ, CO2 का हाई हो गया, ये टूट जाएगा। तो जैसे ही आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हुआ, वैसे ही फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, हीम अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन, देखिए दे भी दिया गया कि आपका जो ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है वो दो चीजों बाइंड होगा, PCO2 और PO2 के प्रेशर पे, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे एंड टेम्परेचर पे। इन चीजों को जरा याद रखिएगा। मेडिकली यहाँ पर कुछ चीजें बताएंगे आपको जो मेडिकली में यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन अगर बाइंड कर रहा है तो डिपेंड्स करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे एंड टेम्परेचर पे। क्या है? अब आप दिमाग लगाइए, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी? नहीं। तो अगर PO2 कम है, PO2 कम है तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग नहीं होगी, पहली बात। जब कभी भी कहीं भी आप देखिएगा, अगर किसी रीजन में PO2 कम है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है। यानी एक चीज निकल के आती है जो मैं आपको फंडा बता देता हूं। एक चीज निकल के आती है कि अगर PO2, नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, PO2 ज्यादा है तो उस जगह पे PCO2 कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। PO2 ज्यादा होगा तो PCO2 कम, PCO2 ज्यादा है तो PO2 कम। और ऐसी कंडीशन जब भी घटेगी तो हमारे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ रास्ता टूट जाएगा। सेकेंड थिंग, ये तो समझ में आएगी आपको, PO2 PCO2 का रिलेशन। एक ये आप फॉर्मूला रन कर लीजिए कि जहां कहीं PO2 ज्यादा हो जाएगा, CO2 कम कर देना है, CO2 ज्यादा है, PO2 कम कर देना है। अगर CO2 ज्यादा है तो फिर रिवर्सिबल चलेगी बॉन्ड, यानी हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल था फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग। नेक्स्ट थिंग आते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, यही पीएच बना देता है। यानी पीएच ब्लड का क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे। कितनी आप ऑक्सीजन ले पाएंगे कितनी नहीं ले पाएंगे आपके ब्लड पीएच पे डिपेंड करता है। थर्ड, टेम्परेचर पे। अभी इसका हम कुछ और फार्मूला जोड़ेंगे भी आगे, पहले आप देख लीजिए तो आपके ओवर हो जाएगी। इन एल्वियोलाई देयर इज हाई PO2, एल्वियोलाई में हाई PO2 होगा भाई। कितना था PO2 आपको याद है? 140 PO2 था। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जब आपने एयर भरी है एल्वियोलाई में तो वहां तो PO2 ज्यादा ही होगा, PO2 वहां पर बहुत ज्यादा था। कह रहा लेकिन वहां पर PCO2 कम हो गया था, यानी यहाँ फॉर्मूला निकल आया हाई PO2 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ जो हमने फॉर्मूला पीछे लिखा देखिए फॉर्मूला बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये हाई PO2 लो PCO2, हाई PCO2 तो ये लो। सेकंड, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, देखिए जोड़ रहा हूं फार्मूले में, हाई PO2 था तो लेस हाइड्रोजन थी, हाई PO2 था तो लेस हाइड्रोजन थी। अब देखिए अगर हाई PO2 है तो लेस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये भी देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया। हाई PO2 है तो लेस, यानी अगर आपके ब्लड में, टेक्निकल दे रहा हूं, अगर आपके ब्लड में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ गया है, अगर आपके ब्लड का हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए हैं तो आप ऑक्सीजन ज्यादा जोड़ नहीं पाएंगे। ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपके ब्लड का ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेवल बढ़ गया है तो आप PO2 को नहीं जोड़ पाएंगे, और हाइड्रोजन बढ़ गया तो CO2 भी बढ़ जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि किसी इंसान की बॉडी अगर वो हेल्दी है और उसके बावजूद भी उसको थकावट महसूस हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका पीछे कारण होगा, क्योंकि आपकी बॉडी थकावट क्यों फील कर रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी बन नहीं रही है। एनर्जी क्यों नहीं बन रही है? ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही सफिशिएंट। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि आपके ब्लड में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, आपके ब्लड में CO2 ज्यादा हो गया है। इसीलिए प्राणायाम ये सब करने से CO2 बाहर निकलती है, और CO2 बाहर निकलेगी तो PO2 बढ़ने लगेगा। क्लियर? एक चीज तो ये आपने समझ ली। दूसरी चीज, तो यहां पर एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि हाई PO2 हुआ तो
और PO2 हो तो लो PCO2 हो गया। दूसरा लेस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी अगर ऑक्सीजन बढ़ गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और लोअर टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, यानी सारी चीजें खिलाफ में चल रही हैं हमारे ऑक्सीजन के। फिर से देख लीजिए, देयर इज हाई PO2 तो लो PCO2 लो भी हो गया, इधर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी कम हो गया, इधर टेम्परेचर भी गिर गया, सारी चीजें गिरी। यानी यहां पर हम टेम्परेचर भी गिरा देंगे। PO2 बढ़ गया तो टेम्परेचर गिर जाएगा, लेसर टेम्परेचर हो जाएगा। कह रहा अगर ऑक्सीजन बढ़ती है तो टेम्परेचर गिरेगा बॉडी में आपके। ठीक है, अब इन तीन चीजों पे ध्यान रखिएगा, तब आपको सीधे समझ में आएंगी कि कहाँ पे क्या घटना घट रही है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। इस पे इसको मैं थोड़ा देर रुक जाऊँ, देख लीजिए, पॉज कर लीजिएगा इसको और रख लीजिएगा इसको। चलिए, तो जब एल्वियोलाई में देखा गया तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा थी, लोअर PCO2 था और हाइड्रोजन आयंस भी जो है कम थे, और वहां का टेम्परेचर भी कम था। ये तीनों चीजें फेवर करती हैं द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, अच्छे से जुड़ेगा। यानी अगर ऑक्सीजन को अच्छे से जोड़ रहा है तो वहां पर CO2 कम हो जाए, वहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाए, वहां का टेम्परेचर भी कम हो, तब हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ेगी। इन टिश्यूज, अब टिश्यू में उल्टा हो गया। टिश्यू में जहां पर आपने देखिए लो PO2 था, लो PO2, टिश्यू में लो PO2 था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार कंज्यूम हो रही है। अब जब वो लो था तो वहां CO2 क्या हो गया, हाई हो गया, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हाई हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया। आपको पता ही अगर लो PO2 लिख दिया तो आपने फार्मूला लगा देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर ये लो हो गए तो बाकी सब हाई हो गए। चलो भाई हाई हो जाओ। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएटेड, इसलिए वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएटेड है। तभी अगर डिसएसोसिएट नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ा ही रहेगा। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटने के लिए वहां पे परिस्थितियां, कंडीशन चेंज हो गई। वहां पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन बढ़ गया, वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, वहां पे CO2 बढ़ गया। अब जब तीनों चीजें बढ़ गई तो ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, और जैसे हीमोग्लोबिन से अलग हुआ ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, हीमोग्लोबिन अपने रास्ते चला गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा क्या, ऑक्सीजन। एक बेहतरीन मैकेनिज्म, अगर आपको समझ में आ गया, मेरे वीडियो को पॉज करके देखिएगा, चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। यही टेम्परेचर, यही प्रेशर, यही हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जब किसी के बॉडी में ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा होता है, तो डॉक्टर्स लैब में यही विजिट करते रहते हैं, उसकी बॉडी को देखते रहते हैं, कार्डियोग्राफ देखते रहते हैं कि आखिर इसमें टेम्परेचर सही है, PO2 सही चल रहा है, ऑक्सीजन गैस जो दी जा रही है इसलिए दी जा रही है कि भाई PO2 मेंटेन रहे। इस सब चीजों को मेजर करते हैं टेक्नीशियन वहां बैठ के। तो जो हम लोग मूवीज में देखते हैं कि वहां पर चल रही है मशीनें, वो सब मशीनों का काम है, वो सब आप किसी बॉडी के बैलेंस को देखती हैं। तो आर्टिफिशियली हम कहीं पर ऑक्सीजन भेज सकते हैं। करना क्या पड़ेगा ऑक्सीजन भेजने के लिए, तुम्हारी बॉडी में बहुत ऑक्सीजन भेजना है, करना क्या, कुछ ऐसी चेंज करना, क्या करना है, बॉडी का टेम्परेचर गिरा दो, थोड़ा सा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन गिरा दो, CO2 कंसंट्रेशन गिरा दो, अपने आप हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अगर 100 ml आपका ऑक्सीजन ब्लड ले लें, डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर किसी ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व है तो दूसरे टिश्यू पे केवल 5 ml ही ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, केवल 100 ml अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो वो 5 ml ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व नाम की एक चीज होती है, ये क्या होता है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया जा रहा है, अभी 20 था, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। इधर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिया गया है कि अभी 20% हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई, 40% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, 60%, 80%, 100%। क्या दिखा है, जब ऐसा ग्राफ हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो इट इज अ sigmoid curve obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. It is used to study the effect of factors like PCO2, hydrogen concentration, etc. on binding of oxygen hemoglobin. क्या है,
आप अगर देखें यहाँ पर तो ये ग्राफ मशीन में ये सब चलता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देखिए हीमोग्लोबिन भी जुड़ते चली जा रही है, देखिए 100 तक यहाँ पहुंच गया, देखिए 100 तक यहाँ पहुंच गया। तो जैसे भाई सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेट होते चले जा रहा है, सैचुरेट होते चले जा रहा है। एक टाइम के बाद सैचुरेशन रुक जाएगा, एक सिग्मॉइड का तो मिलता है कि जैसे ये बढ़ रहा बढ़ता जा रहा, लेकिन एक टाइम के बाद सैचुरेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, सैचुरेशन स्टेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन सारे सैचुरेटेड हो गई है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। अब कह रहा है ये हेल्प क्या कर रहा है, यार तुम दिमाग लगाओ, अगर हम कहते हैं 20% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है और बढ़ता जा रहा, 100 पहुंच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे PCO2 कम हो जाएगा, तभी तो बॉन्डिंग बन रही है, PCO2 कम हो जाएगा, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो जाएगा एंड लेसर टेम्परेचर हो जाएगा। उस कंडीशन पे तो इजी हो जाएगी, हम जान जाएंगे। जिस कंडीशन पे हमको PCO2 कम दिख गया, H कम दिख गया, टेम्परेचर कम दिख गया, भाई सिगरेट पे बढ़ाओ, गड़बड़ हो रहा सीन है ना। तो ऐसे डॉक्टर मेजरमेंट करते हैं। चलिए अब CO2 के ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाए। अब अगर CO2 के ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं तो हम बात करेंगे इन टिश्यूज PCO2 इज हाई। अब देखिए बीमार चल रहा है, PCO2 अगर हाई हो गया ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर लगातार कंज्यूम हो रही है तो ऑक्सीजन तो खत्म ही हो जाएगी, एंड लंग्स में PCO2 ज्यादा थे, इज लो एंड PO2 हाई, दिस फेवर CO2 ट्रांसपोर्टेशन। 93% डिफ्यूजन टू RBC क्या कर रहा है देखिएगा, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ध्यान से समझिएगा, ये आपके टिश्यू सेल्स है। टिश्यू सेल्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यानी PO2 हमेशा कम रहेगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, और जब भी रेस्पिरेशन होता है तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 गैस रिलीज होती है। इसी कारण है कि PCO2 यहाँ पे ज्यादा होती है और PO2 कम होती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके 3 वेज थे, जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि 3 वेज से हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, एज कार्बोनिक एसिड, एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, एज बाइकार्बोनेट यानी HCO3। चलिए एक एक स्टेप को समझते हैं। एज कार्बोनिक एसिड, पहली बात तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3, और याद करिए दुनिया में एक सबसे तेज एंजाइम का काम करने वाला, इसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो रिएक्शन होती है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कारण होती है, जिस कारण हमारा CO2 और वाटर रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो देखिए इन टिश्यूज 7% CO2 is dissolved in plasma water to form carbonic acid and carried to the lungs। टिश्यू में 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लाज्मा वाटर के थ्रू जाता है, यानी प्लाज्मा में मौजूद जो पानी है उस पानी के साथ जुड़ता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज था। सिंपल सा मेथड, टिश्यू में था PCO2 ज्यादा, ब्लड में PCO2 कम था, ब्लड प्लस टिश्यू से डिफ्यूज हुआ और हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और ब्लड प्लाज्मा डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में चल गया। सिंपल मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, अब ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन HbNHCOH इन टिश्यूज, अब टिश्यू में 20 से 25% यानी 20 से 25% ऑफ CO2 बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करता है CO2 को, लेकिन कितने कर रहा है, 20 से 25% कर रहा है, यानी 7% किया कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा से, 20 से 25% कर रहा है हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके और बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। एंड नेक्स्ट पूछते हैं, 70% CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय दिस मेथड, और इस मेथड को बोला गया एज बाइकार्बोनेट। यहां पर भी हमारा देखिए एंजाइम लगा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। RBC contain an enzyme carbonic anhydrase is slightly present in plasma. At tissue site, it's facilitate the following reactions। क्या करता है देखिए,
कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का काम दोनों है, क्या है, ये H2CO3 को ब्रेक डाउन करके SCO3 और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को अलग करेगा, साथ ही साथ CO2 और H2O को इधर अलग करेगा। यानी ये दोनों तरीके से काम करेगा। ये CO2 और H2O को जोड़ करके पहले बनाएगा H2CO3 एंड देन H2CO3 बन जाएगा आपका SCO3 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अलग। तो in alveoli the above reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O. Every 100 ml of deoxygen blood deliver 4 ml। वहां पर 5 ml 100 ml अगर ऑक्सीजन ब्लड थे तो वो 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, और यहाँ पे 100 ml है तो यहाँ 4 ml करना है alveoli में। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को याद रखना है, और कार्बोनेट्स बनते हैं उस कार्बोनेट्स के फॉर्म में करता है। तो जहां PO2 ज्यादा हुआ वहां CO2 H2O अलग। तो लंग्स में क्या होता है alveoli में, PO2 ज्यादा होता है, और उस PO2 ज्यादा होने के कारण वहां पर ये CO2 और H2O पानी अलग चला गया और CO2 अलग, यही CO2 एक्सपायरेशन में बाहर। यही अगर टिश्यू पे रहोगे तो SCO3 और हाइड्रोजन को जोड़ करके H2CO3 भी बना रहा है। तो ये एक अपोजिट काम कर रहा है। टिश्यू में ये घटना घट जाएगी, लंग्स में ये घटना घट जाएगी। और अगर टिश्यू में रहे तो कार्बोनिक हाइड्रेट CO2 और H2O को जोड़ करके ये बना देगा। तो इस तरीके से ये दोनों साइड पे हमारा काम कर रहा है, और इस तरीके से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के मेथड को समझ पाए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 पे सवाल बहुत उठते हैं, और आपकी चीज याद रखिएगा, ये जो मैंने फार्मूला बताया था PO2 CO2 के रिलेशन में, हाइड्रोजन आयन के रिलेशन में, एंड आपके टेम्परेचर के रिलेशन में, तो बहुत हेल्पफुल होगा ये। और सारी चीजें हेल्पफुल आपको हमेशा मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारा जो RT अकेडमी है, इस RT अकेडमी में लॉन्ग ईयर लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है, सारे सब्जेक्ट की दी जाती है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, मैथ एंड बायो के लिए। तो इस सब चैनल को पाने के लिए, सब वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।